भी, तो आप इसको जपिए, आपकी चिंता दूर करेंगे ठाकुर जी। ये कौन ने जपा है मैं बता दूं आपको। जो जरासंध के यहाँ कैद राजा थे, जिनकी उम्मीदें टूट चुकी थी, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो उन राजाओं ने भगवान की प्रार्थना की। जब भगवान ने छुड़ाया तो महाराज ये 10वें स्कंद के 73वें अध्याय के 16वें श्लोक में वो प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे परमात्मा, हे नारायण, आप प्राणियों के कलेशों को दूर करने वाले हो, दुखों को दूर करने वाले हो, हम आपको प्रणाम करते। ये भाव मन में लाते हुए इस श्लोक को जपना चाहिए। बहुत सुंदर सज्जनों, रासु यज्ञ में भगवान गए हैं। अग्र पूजा का जब नंबर आया तो भगवान कृष्ण की अग्र पूजा की बात आई तो शिशुपाल ने विरोध किया। भगवान ने 100 अपराध क्षमा करते हुए उसका अंत कर दिया और इसके बाद महाराज रासु यज्ञ पूर्ण होता है। रासु यज्ञ में सज्जनों महाभारत का बीज बो दिया गया, क्योंकि दुर्योधन, वो सभा ऐसी थी जहां जल था वहां थल था, जहां थल था वहां जल था, उल्टा दिखता था। जहां पानी था वहां पे धरती दिखती थी, जहां धरती थी वहां पानी दिखता था। तो जहां धरती थी महाराज वहां तो उसे पानी दिखा तो बेचारे धोती ऊंची कर ली, भीग नहीं छाए, और जहां पानी आया वहां पानी दिखा नहीं तो धोती नीचे के लिए आराम से गिर पड़ा। ऊपर बैठी थी द्रौपदी अटारी पे, उसने कहा अंधे की औलाद, तो बस उसी समय दुर्योधन ने संकल्प किया, द्रौपदी निर्वस्त्र करके तुझे अपने जंगा पे नहीं बिठाया, मेरा नाम दुर्योधन नहीं। ये कथा क्या शिक्षा दे रही है? रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हांसी। हांसी मजाक नहीं करनी चाहिए, और करो तो फिर सहन करना सीखो। मजाक किसी भी निचले स्तर तक जा सकती है, मजाक मजाक होती है मेरे भाई, मजाक का स्तर नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं महाराज मजाक भी तो लेवल की करो, मजाक का कोई लेवल नहीं है महाराज। इस मजाक के चक्कर में तो महाभारत हो गया। ध्यान देना, अपने घर में अगर तुम महाभारत नहीं चाहते हो तो किसी से भी बात करो तो सीमा में करो, मर्यादा में करो, शब्दों की अपनी सीमाओं को समझो। शब्द वही है, चाहे तो भगवान के नाम बना लो और चाहे तो दुनिया की गालियां बना लो। गालियां बनाओगे झगड़ा हो जाएगा, और भगवान का नाम बनाओगे तो एक दूसरे से प्रेम हो जाएगा मेरे भाई। शब्द वही है, और ये शब्द वो हैं जो कभी मरते नहीं है, अमर हैं। शब्द ब्रह्म का रूप है। ये जो कथा चल रही है ये कभी समाप्त नहीं हो सकती। जो भगवान ने गीता में उपदेश दिया था, वैज्ञानिक आज भी खोज रहे हैं कि हवा में कौन सी जगह है वो, क्योंकि वो शब्द कभी मरते नहीं है। तो हमने अगर बुरे बुरे शब्द बोले हैं तो वो मरेंगे थोड़ी, वो हवा में कहीं न कहीं रहेंगे और हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, हमारी नेगेटिव ऊर्जा पैदा करते रहेंगे। और हम अच्छे अच्छे शब्द बोलेंगे, हमारे जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा मिलती रहेगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा मेरे भाई। साल्व के साथ भगवान का युद्ध होता है, साल्व का उद्धार करवाते हैं। साल्व के उद्धार के बाद में महाराज दंतवक्र का विद्रुत का उद्धार करते हुए और बलराम जी की तीर्थ यात्रा का सुंदर वर्णन करते हुए अब सुदामा जी का सुंदर दिव्य चरित्र वर्णन किया गया। देखो भैया, भागवत के 2 अध्यायों में सुदामा चरित्र है, 80 और 81, और महाराज इन दोनों अध्यायों में ही सुदामा जी का नाम नहीं है। दोनों ही अध्यायों में सुदामा जी का नाम नहीं है। 2 अध्यायों में सुदामा चरित्र है, दोनों अध्यायों में नाम नहीं है। कारण जब सुदामा जी के चरित्र की चर्चा यहां पर आई ना, तो सज्जनों इतने भाव विभोर हो गए सुखदेव जी महाराज कि महिमा ही महिमा गाते चले गए। महिमा ही महिमा, हाँ? नाम लेना ही भूल गए महाराज। भागवत के 10वें स्कंद के 80 अध्याय का 6वां श्लोक, जिसमें सुदामा जी की महिमा गाई है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण का एक सखा ब्राह्मण, ब्रह्मवित्ती से जीवन व्यापन करने वाला, प्रशांत। प्रशांत का मतलब जो जीवन में कभी अशांत नहीं होता, उसका नाम है प्रशांत।
मेरे भाई वो है मेरे ठाकुर के परम भक्त सुदामा कि जीवन में कभी अशांत नहीं होते, प्रशांत। आहा सजनों, सुदामा जी महाराज जिनके पास में एक समय की भी खाने की रोटी नहीं है, स्वयं भी भूखे हैं, पत्नी भी भूखी है, बच्चे भी भूखे हैं, लेकिन वारे सुदामा कभी भगवान को कोई दोष नहीं दिया। कोई दोष नहीं दिया, कभी दोष नहीं दिया। हमेशा एक ही बात कहते थे, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, सीताराम 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 कही। पर सजनों, सुदामा भूखे रह सकते हैं, सुदामा की पत्नी भूखी रह सकती है, पर एक मां अपने बच्चों को भूखा कैसे देख सकती है? कल्पना कीजिए क्या परिस्थिति रही होगी सुदामा के जीवन की। बरसात में टपरिया टपकती थी, खड़े खड़े रात बीतती थी, और सजनों कोदो सवा का चावल भी पेट भर करके नहीं मिलता था। बच्चे भूख से बिलबिलाते थे, माँ भूख लगी है, भूख लगी है, तो बच्चों को बहलाने के लिए झूठी मूठी बटलोई आग पे चढ़ा देती थी, चमचा से चला रही है। बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, माँ बना क्या? नहीं बेटा, माँ बना क्या? माँ भूख लगी है, रात हो गई है, नींद आ गई है। तो माँ कहती, बेटा तुम सो जाओ, जैसे ही बनेगा मैं उठा लूंगी। पर उठाएगी क्या? कुछ कुछ तो बने ना। कैसी परिस्थिति है सुदामा के जीवन की। बच्चे रोते रोते भूख से व्याकुल सो गए, और सजनों बच्चों के सोने के बाद मां ने उस चूल्हे की आग को पानी से बुझा दिया। रोने लगी माथा पकड़ करके, बच्चों के पास आकर के बच्चों के सर पर हाथ फेरती हुई कहने लगी, हे परमात्मा, इन मेरे बच्चों से कौन सी गलती हुई, कौन सा अपराध हुआ? हमें चाहे तो जीवन भर भूखा रख ले ठाकुर, लेकिन मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगती, बस मेरे बच्चों को 2 समय का बस खाने का, बस 2 समय का, तो मिठाई नहीं देती। चूल्हे की आग तो बुझा सकती हूँ, पर इन बच्चों के पेट की आग कैसे बुझाऊं? सुशीला पूरी रात नहीं सोई, पूरी रात रोती रही, पूरी रात रोती रही। सजनों भगवान भी नींद में जग पड़े, और प्रातः काल होती भगवान भिक्षुक का रूप बना करके आए, भिक्षा मांगने लगे। सुशीला हाथ जोड़ के कहती है, अतिथि देव क्षमा करना, जिस माँ के पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, वो माँ आपको भिक्षा में क्या दे सकती है? और तब आज भगवान ने बताया, देवी तुम्हारे पति के मित्र तो द्वारिकाधीश हैं। आज पता चला कि पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। और जब महाराज इस बात का पता चला, तो प्रातःकाल होती सुदामा जी से कहा, आप द्वारिका जाओ। सुदामा जी ने भी मन में सोचा, आयम ही परमो लाभ गृहेषु गृहमेधिना, आयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। मेरे चौथेपन का यही परम लाभ है कि मैं चौथेपन में मेरे गोविंद के दर्शन कर लूं। और ऐसा विचार करके सुदामा जी कहते हैं, सुशीला मन तो मेरा भी है कि मैं गोविंद से मिलूं, लेकिन मिलूं कैसे? गुरु के पास जाओ, मित्र के पास जाओ तो कुछ भेंट होनी चाहिए, मेरे पास तो कुछ नहीं है। अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, मैं मित्र के लिए क्या लेकर के जाऊं? तो सुशीला ने कहा, स्वामी चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करूंगी। सजनों 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई, अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ करके उसमें बांधने लगी, और बांधने लगी तो साड़ी का पल्लू फट गया। सुई से महाराज उस पल्लू को सिलती है, और सिलने के बाद में पुनः एक एक दाने को बिनती है। बच्चे खड़े खड़े कह रहे हैं, माँ भूख लगी है, खाने को दे दो, ये चावल के दाने।
माँ कहती है नहीं बेटा, ये चाचा के पास जाएंगे और चाचा इन्हें बहुत सारा बना करके भेजेंगे। चाचा के पास जाएंगे। और सजनों, इसके बाद में सुशीला पुनः सुई से सिलकर के कपड़े को चावल पोटली में बांधने लगती है तो सुशीला के आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और सुशीला अपने जीवन का हाल लिखती है। एक माह दो पक्ष में दो एकादशी होई, मेरे घर गोपाल जू नित एकादशी हो। ये दुनिया वाले महीने में 2 एकादशी के व्रत करते हैं, पर तेरे सुदामा और सुदामा के बच्चे तो पूरे महीने ही एकादशी का व्रत करते हैं। क्या हमारे जीवन में कभी द्वादशी आएगी? तो सजनों, वही चावल की पोटली लेकर के सुदामा जी महाराज भगवान से मिलने के लिए चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले हरे कृष्ण राम, गाते चले हरे कृष्ण राम, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सुदामा जी महाराज चलते चलते महाराज थक जाते हैं। एक पेड़ के नीचे बैठ करके विचार करते हैं कि कन्हैया भैया, मेरे बस की तो बात नहीं है तेरी नगरी में पहुंचना, क्योंकि भैया तेरी नगरी बहुत दूर है और भैया तेरी नगरी तो भैया अद्भुत है, मेरे बस की बात नहीं है। दूर नगरी दूर नगरी, दूर नगरी भी दूर नगरी, कैसे आऊं रे सांवरिया, कैसे आऊं रे सांवरिया, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी।
द्वारिकाधीश के ठाठ बाट है। देखो कैसे महाराज आगे पीछे नौकर चाकर लगे हुए हैं, द्वारिकाधीश के सेवक। यही तो द्वारिकाधीश के ठाठ बाट है। तभी तो सुदामा जी कह रहे हैं, कैसे आऊं रे सांवरिया, कैसे आऊं रे सांवरिया, तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे सांवरिया, कैसे आऊं रे सांवरिया, तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे सांवरिया, कैसे आऊं रे सांवरिया, तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी। भैया ये फोटो शॉप कराना फटाफट आप ऊपर पधारो। भगवान को पधारने दे ऊपर, फोटो वगैरह बाद में प्रोग्राम हम रहेगा। लोग इसलिए बीच में झांकी नहीं रखते, हमें पता है बीच में क्या होता है। अभी आप स्टॉपेज नहीं करेंगे, आप लोग आइए। बाकी सभी बैठ जाए एक बार। आज विवाह नहीं है, आज सुदामा जी का है। सुदामा जी को आने दीजिए आज। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। रात को आऊं काना डर मोह लागे, रात ले आऊं काना डर मोहे लागे, रात को आऊं काना डर मोह लागे, रात ले आऊं काना डर मोहे लागे, रात में आऊं काना डर मोहे लागे, रात को आऊं काना डर मोहे लागे, दिन को आऊं तो देखे, दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। बोलो भगवत्सल भगवान की जय हो। सजनों, सुदामा जी महाराज चलते चलते थक गए। एक पेड़ के नीचे बैठ करके महाराज सोचने लगे, कन्हैया भैया तेरी नगरी बहुत दूर है, मोते तो भैया ना पहुंचो जाएगो। मैं तो जा पेड़ को ही द्वारिका समझ लूंगा, क्योंकि वापस जाऊंगा तो सुशीला कहेगी द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ, तो भैया मैं जा पेड़ के नीचे सो जाऊंगा, कछु दिन ही रह लूंगा, फिर वापस चला जाऊंगा। तो महाराज भाई पेड़ के नीचे सुदामा जी सो गए। और सुदामा जी जब पेड़ के नीचे सो गए तो सोए हुए सुदामा को भगवान ने उठाया है और उठा करके सीधा द्वारिका पहुंचाया है। द्वारिका में सुदामा की आंख खुली तो महाराज पहरेदार देखे, बड़े बड़े महल देखे। ओ महाराज आते जाते लोगों को देखा, मन में सोचने लगे भैया मैं कहाँ आ गया, सपना तो नहीं देख रहा। महाराज लोगों से पूछने लगे भैया ये कौन सी नगरी है, तो कहा ये द्वारिका नगरी है। सजनों, ये जो आप लोग नाटक देखते हो ना, ये द्वारपालन रोका, धक्का दिया, ये सब फालतू की बातें हैं। बहुत दोष लगता है सुदामा को धक्का देने से, ध्यान रखना। चाहे किसी के यहाँ का आयोजन हो, कथा हो, सुदामा का अपमान कभी नहीं। अगर अपमान है तो तुम्हारी कराई हुई कथा सारी व्यर्थ चली गई महाराज, तुम कितने ही भगवान के क्यों न भक्त हो। भगवान अपना अपमान सहन कर सकते हैं, सुदामा का नहीं। हम कई बार देखना कथाओं में महाराज सुदामा को धक्का देते हैं, तो तेरे जैसा हो सकता है क्या भगवान का मित्र। अरे भैया उसका नाम दीन बंधु है, धन बंधु नहीं है। ये दुनिया जरूर धनवानों को मित्र बनाने की कोशिश करती है, पर मेरा ठाकुर तो दीनों को ही मित्र बनाता है। दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं,
दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए। सुदामा जी को ने तो धक्का दिया, यहां द्वारपालों से कोई बहस भी नहीं हुई है, बात भी नहीं हुई है। बता दो सुदामा जी की महाराज भागवत में कोई चर्चा ही नहीं हुई है। कोई कैसा भागवत में द्वारपालों ने रोका नहीं। किसी कवि ने अपनी, मैंने क्या कहा आपसे, गीता प्रेस की पुस्तकें क्यों पढ़ो? क्योंकि अन्य पुस्तकों में लोग अपनी कल्पना से कुछ भी लिख देते हैं, हम मान लेते हैं, पढ़ गया ना ब्रह्म, अरे द्वारपालों और कन्हैया से कह दो, कहां लिखा है? मेरे जैसे किसी व्यक्ति ने कल्पना की, उसका कोई महत्व तो नहीं है। हमारे यहाँ अंतिम प्रमाण हनुमान चालीसा तक है, बस इसके आगे कोई प्रमाण नहीं है। जो प्रमाणित है अंतिम हनुमान चालीसा, हाँ प्रमाणित है महाराज। और गीता प्रेस से निकलने वाला हर ग्रंथ प्रमाणित होता है, बिना प्रमाण के नहीं लिखते हैं वो लोग, ध्यान रखिएगा आप इस बात का। भैया आप लोग बैठ जाइए, पीछे दिख नहीं रहा है महाराज। हर ग्रंथ प्रमाणित होता है गीता प्रेस का। और हम कहीं न कहीं अनजाने में दुनिया के दिखावे में बहुत बड़ा अपराध कर बैठते हैं। कथाओं में भी सुदामा के बारे में उल्टा सीधा दृश्य दर्शा करके, उल्टे सीधे भजन गा करके, हाँ द्वारपालों ने धक्का नहीं दिया, न द्वारपालों से बात हुई। भागवत के 10वें स्कंद के 80 अध्याय के और महाराज 18वें श्लोक के अंदर में महाराज यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित तम बिलोक्या च्युतो दूरा प्रिया पर्यंकमास्थितः ससोत्थाय चाभिर्य दोर्भ्यां पर्यगृह्णमुदा। सुदामा जब द्वारिका पहुंचे तो किसी द्वारपाल ने जाकर के भगवान से नहीं कहा, द्वारपाल ने जाकर के नहीं कहा, फिर भगवान स्वयं ही अपने आप ससोत्थाय अचानक खड़े हुए। रुक्मिणी जी को पता नहीं चला हुआ क्या, और खड़े होकर के भगवान दौड़ पड़े महाराज, खड़े होकर के। रुक्मिणी जी देखते हुआ क्या, अचानक भगवान जो अपनी प्रियतमा रुक्मिणी के साथ में बैठे हुए थे, अचानक महाराज दौड़ करके भगवान गए। रुक्मिणी देखती रह गई ऐसा हुआ क्या, और भगवान ने दौड़ करके महाराज मेरा मित्र सुदामा आज द्वारिका आया है, दौड़ करके सुदामा को गले लगा लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुदामा को गले लगाया है भगवान ने महाराज, और गले लगा करके और अपने साथ सुदामा को लेकर के आए हैं महाराज। आहा, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्या मेरे ठाकुर की दीन बंधुता है, क्या दयालुता है। सुदामा को लेकर के आए सजनों। सुदामा देखता रह गया, प्रसन्न हो गया, वाह ठाकुर क्या दीन बंधुता है। सजनों इसे कहते हैं मित्रता। आज धनवान धनवान से मित्रता करना चाहता है, गरीब से कोई मित्रता नहीं करना चाहता। लेकिन सजनों इतना ध्यान रखना, परमात्मा धन में कभी नहीं मिलते। दीनों के वेश में कान्हा भक्तों को मिलते रहते, सांवरिया उस घर मिलते जहां प्रेम पुष्प के खिलते। दीनों के वेश में कान्हा भक्तों को मिलते रहते, कान्हा को वो ही पाए दीनों से करे जो प्यार। ना पुष्पों के हार, ना सोने का श्रृंगार, ना चांदी का दरबार, श्याम तो प्रेम के भूखे हैं, कन्हैया प्रेम के भूखे। बोलो भगवत्सल भगवान की जय हो। ला करके महाराज उस सिंहासन पर बिठाया जहां रुक्मिणी के साथ स्वयं बैठा करते थे। और सुनो रुक्मिणी जी जल की झारी लाती नहीं है, उससे पहले तो भगवान ने
सुदामा के चरण को अपने हाथों में लिया और हाथों में महाराज जो कांटे लगे थे पैरों में सुदामा के, उन कांटों को दांतों से निकाला। टप टप खून निकलने लगा तो महाराज भगवान की आंख से आंसू निकल पड़े और सुदामा के चरणों को भगवान ने अपनी आंखों से नई गंगा जमुना प्रकट करके धोए हैं भाई, नई गंगा जमुना प्रकट करके। और सजनों इसके बाद में गंगा जमुना की तरह महाराज जल धारा के द्वारा चरणों को धोने के बाद वो जो पोटली लाए थे ना सुदामा साथ में, उस पोटली को लिया और उस पोटली पर महाराज सुशीला के आंसुओं की स्याही से लिखा था, 1 माह 2 पक्ष में 2 एकादशी होय और मेरे घर गोपाल जू नित एकादशी। सुशीला ने भी जो अपने आंसुओं की स्याही से लिखा था, भगवान ने भी धरती को कागज बनाया, आंखों को कलम बनाया, आंसुओं को स्याही बनाया और लिख दिया, होनी थी सो हो चुकी, होनी थी सो हो चुकी, अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे राज में नित ही द्वादशी। भाभी तेरे जीवन में कभी एकादशी नहीं आएगी, तेरे जीवन में हमेशा द्वादशी रहेगी, कभी एकादशी नहीं आएगी। और सजनों 1 मुट्ठी चावल का भगवान ने पान किया, दूसरी मुट्ठी में तो रुक्मिणी जी ने हाथ ही पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया जानते हो ना आप लोग, क्यों पकड़ लिया? 1 मुट्ठी में 1 लोग दिया, दूसरी में 2 लोग और तीसरी खा लेते तो क्या होता? भगवान सुदामा बन जाते। सही बात है ना? हाँ। कहां लिखा है? मैं तभी कहता हूं आपको बार बार गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़ो, किसी की कल्पना मत पढ़ो। एक बात बताओ, क्या भगवान के पास 3 ही लोक हैं? और अगर 3 ही लोक है तो फिर भगवान कैसा है भाई? अगर उसके पास 3 ही लोक है कि 3 लोक देती सुदामा बन जाए, भिखारी बन जाए या मान लो गरीब बन जाए, तो भगवान कैसा है फिर? आप रामायण पढ़ते हो? रामायण में एक दोहा आता है, रोम रोम प्रतिलागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड। क्या कहा है भगवान के लिए? उसके रोमे रोमे में लोक नहीं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड। लोकों की तो गिनती नहीं है, रोमे रोमे में। अरे भैया वो 3 लोक क्या 30 करोड़ लोक भी दे देना तो भी कोई फर्क पड़ने वाला। यही बात रामायण कहती है, यही बात भागवत कहती है कि भगवान के रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है मेरे भाई। तो आप कहोगे रुक्मिणी ने हाथ नहीं पकड़ा? पकड़ा, बिल्कुल भागवत में वर्णन है। भागवत के 10वें स्कंद के 81 अध्याय के 10वें श्लोक में यहां वर्णन किया गया, इति मुष्टिम सकरि जग्वा द्वितीयां जग्दुमाददे तावत् श्री जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्टि। जैसे ही 1 मुट्ठी चावल खा के दूसरी खाने लगे, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। क्यों? प्रभु, भक्त का लाया हुआ प्रसाद हमें भी मिलना चाहिए। भक्त का लाया हुआ प्रसाद, आपने 1 मुट्ठी पान कर ली, बचाई कितना है? इतने सब लोग हैं, देखो सबको प्रसाद कैसे मिलेगा? न कि इसलिए कि भैया सब धन दौलत, अरे जान लक्ष्मी का गढ़ हो, लक्ष्मी जिनकी पत्नी है। आप जानते हो दुनिया में जितनी तुमको लक्ष्मी, पूरे विश्व में ब्रह्मांड में तुमको जितनी लक्ष्मी दिखाई दे रही है ना, सीकर तेते लोक सुपासी, तीनों लोकों में जो संपत्ति दिख रही है वो भगवान के उस संपत्ति के समुद्र में सीख डुबाई, बाहर निकाली, जो छोटा सा आगे से कण लगा दिखा, बस वो संपत्ति चारों ओर तुमको दिखाई दे रही है। एक छोटी सी बिंदु बस।
बाकी जो समुद्र है, सागर है संपत्ति का, वो तो मेरे ठाकुर के पास है, तभी तो वो भगवान है। आज महाराज थोड़े बहुत चेले चांटी हुए, संपत्ति हुई, धन हुई, हम अपने आप को भगवान मान लेते हैं। कभी भी तुमको ये लगे कि मैं पैसे वाला हूं, अपने से ऊपर देखना, कभी घमंड नहीं होगा। जब तुम्हें लगे मैं गरीब हूं, तो अपने से नीचे देखना, कभी तुमको कभी महाराज किसी प्रकार का मन में दुख नहीं होगा। बहुत सुंदर सजनों, इसके बाद में सुदामा जी महाराज कुछ दिन वहां रुके, और रुकने के बाद सुदामा जी महाराज वापस वहां से चले। भगवान ने सुदामा जी को विदा किया, और सजनों जब सुदामा जी वापस विदा होकर के जा रहे थे ना, तो सुदामा जी को भगवान ने हाथ में एक फल भी नहीं दिया। ये देखो आप, एक फल भी नहीं दिया। सुदामा भैया मैं चलूं? बोले हाँ भैया जाओ। और जो नए कपड़े पहनाए थे वो और खुलवा लिए महाराज, वही फटे पुराने दे दिए, चाहो आप वापस। हाँ, पर वारे सुदामा, देखो इसको कहते हैं भक्त। अगर आज कोई मित्र ऐसे अपने मित्र से मिलने जाता और वो ये स्थिति करता तो क्या बोलता होगा अपनी जगह करोड़पति है, माने तो फटे डाका भाई पर आके पाछा भेजा, यही बोलता हूं। पर सुदामा ने क्या कहा? नहीं नहीं, भगवान ने बहुत बड़ी कृपा कर दी मेरे साथ में, बहुत बड़ी। हाँ, सुदामा जी कह रहे हैं यहाँ पर 20वां श्लोक, 10वें स्कंद के 81 अध्याय का 20वां श्लोक। सुदामा जी कहते हैं भगवान ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। अधनोयम धनम प्राप्य मास्मरे इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि ना ददा। इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि ना ददा। भगवान ने मेरे ऊपर करुणा करके मुझे धन नहीं दिया। और हमें धन नहीं दे तो क्या कहते हैं? प्रभु तेरी करुणा ही नहीं है, तू निर्दयी हो गया। और सुदामा क्या कहते हैं? प्रभु आपने करुणा करके मुझे धन नहीं दिया, आपने बहुत बड़ी कृपा की प्रभु ठाकुर। क्यों? अधनोयम धनम प्राप्य, जिसने जीवन में कुछ नहीं देखा हो और अचानक मिल जाए तो प्रभु वो मर जाएगा, जी नहीं पाएगा। पर वारे परमात्मा, सुदामा जब अपने नगर पहुंचे तो बड़े बड़े महल बने हुए थे। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़ियाँ, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़ियाँ, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। बहुत सुंदर सजनों, इसके बाद में महाराज सुदामा चरित्र को यहाँ पर नमन करने से पहले ये कथा बताई गई, किस प्रकार सुदामा जी देख करके घबराए। बाद में पता चला कि भगवान ने ये सब दिया है। तो प्रभु से कहा, प्रभु मैंने आपसे कब मांगा? तो भगवान ने कहा, कोई भी कह दे कि सुदामा मैंने तुझे कुछ दिया हो, मैंने बच्चे और भाभी को दिया है। तो सुदामा ने कहा, मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे जरूरत भी नहीं है मेरे को, मेरी भैया झोपड़ी बना दे बगल में, क्योंकि मुझे पता है ये तेरी माया छाया आ जाती है ना, फिर तुम नहीं आते हो। और मुझे माया छाया नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आप चाहो प्रभु, कुछ नहीं चाहिए। और कभी भी देख लेना सजनों, जितना सुख आता है ना, उतने ही हम परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं। जब हम धन वैभव की ओर चले जाते हैं ना, मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते हैं हम लोग, दर्शन देने जाते हैं लोगों को। कभी विचार करना,
मंदिर में भगवान के दर्शन कम करते हैं और हमारी साड़ी कैसी बनाई है, भगवान ने कैसी पहन रखी है, कौन सी हमारी साड़ी की तरफ देख रही है कि नहीं देख रही है। और तेरी साड़ी तो बहुत जोर की लाग रही है, हमारी राख मंगाई हूं मैं, चाहे बेटा मिल ही नहीं साड़ी पर फेंक दी लंबी। आप कभी भी देख लीजिएगा, जब धन का अभिमान लेकर के कहीं भी जाओगे, आप कथा में चले जाओ, मंदिर में चले जाओ, आप उस अभिमान को छोड़ोगे तो न तो कथा में कथा समझ में आएगी, न मंदिर में भगवान समझ में आएंगे। आपको अपने आप भी समझ में आएगा मुझे कौन देख रहा है, मेरी क्या बेइज्जती हो रही है, मेरी क्या इज्जत हो रही है, मेरा क्या हो रहा है। आप देखिए, भगवान शंकर कथा सुनने के लिए गए, सती माता कथा सुनने के लिए गई, तो जब गोस्वामी जी क्या कहते हैं, संग सती जग जननी भवानी, सती जग जननी भवानी, सारी महिमा साथ लेकर के गई। और भोले बाबा आहा गए थे उस समय, एक बार त्रेता युग माई शंभु गए, शंभु छोटे से, और जब लौटे तो महाराज त्रिपुरारी बन करके लौटे हैं। चले भवन संग दक्ष कुमारी, वो दक्ष कुमारी बन के आई थी, दक्ष माने चतुर की पुत्री, और महाराज भगवान शंभु से त्रिपुरारी बन करके आए। कहने का मतलब क्या है सजनों, सुदामा जी इस बात को समझते हैं कि धन वैभव आने के बाद में आदमी का अहम बड़ा हो जाता है। देखिए, धन वैभव गलत नहीं है, धन वैभव गलत नहीं है, आप कोठी मकान बनाइए कोई गलत नहीं है, पर जिंदगी में झुकना सीखिए। जितना पद, जिस पेड़ पर जितने फल होते हैं वो उतना ही झुकना जानता है, और जिस पेड़ में फल नहीं है वो झुकना जिंदे की शान है और अकड़ना मुर्दे की पहचान है। बस इस बात को याद रखिए। सुंदर सजनों, इसके बाद में देखो, ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। बहुत सुंदर महाराज सुदामा चरित्र को नमन किया है। कुरु